लगारी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। लगारी साहब 8 तारीख तो बस अब आ गई है, इंतखाबात सर पर हैं और कुछ घंटे रह गए हैं। जिन लोगों को ये शक था, शुबा था कि शायद इलेक्शंस 8 को भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से उनका शक तो अब दूर हो गया। शक वो पैदा कर यकीन था जी। असल में शक जो है वो मास्टर्स की तरफ से नहीं आ रहा था, नीति की तरफ से नहीं आ रहा था, लोगों की तरफ से नहीं आ रहा था। लोग तो बहरहाल हालात पर शुकूक का इजहार कर रहे थे, लेकिन शक जो फैलाया जा रहा था उन लोगों की तरफ से था जिन्हें यकीन था कि इलेक्शन हो रहे हैं, वही जो है वो इस किस्म के शकों को शुबात को पैदा कर रहे थे। यानी इलेक्शन कमीशन की जो वाजे सूरत हाल है वो सामने, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे कतई तौर पर कहा कि जनाब आपने इलेक्शन कराने हैं और कोई रास्ता ही नहीं है इलेक्शन से फरार का। बल्कि इससे पहले तो हमें मार्च तक की बातें सुनाई जा रही थी, मार्च से आगे की बातें सुनाई जा रही थी, और बाद लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अहम पार्टियों के बड़े लीडर हैं वो तक कह रहे थे और इंतहाई अहम अहदेदार भी कह रहे थे चले आगे बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये उनकी तरफ से किया जा रहा था इस तरह के शक का इजहार, जिन्होंने ये सारे अमल में एक हिस्से के तौर पर शरीक होना था। हम लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं, हम तो ना शक कर सकते थे ना यकीन कर सकते थे, हमें शक और यकीन के दरमियान रखा गया था और इसीलिए कभी कभी हम शक करते थे, कभी कभी हम यकीन का इजहार करते थे। यानी हम भी कंफ्यूज थे एहतशाम साहब, कंफ्यूज थे हम। क्या किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।